चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अब फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जैसा कि इसमें आप देखोगे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे बाहर जो है होता है लैबिया मेजोरा, जो कि एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लिख देते हैं मेजोरा, लैबिया मेजोरा। यह फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ठीक इसके नीचे बच्चों स्किन की फोल्डिंग होती है। सेकेंड लेयर कह सकते हो आप, इसको कहते हैं लैबिया माइनोरा। और इसके ऊपर की तरफ बच्चों यहाँ पर कुछ फैटी डिपोजिशन होता है। इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं इसको? मॉन्स प्यूबिस। और इसी पर बच्चों प्यूबिक हेयर होते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, जहाँ पर लैबिया माइनोरा का जंक्शन होता है वहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको हम वेस्टिजियल पेनिस कह सकते हैं। ये है क्लाइटोरिस। क्या होता है ये? क्लाइटोरिस। और इसके नीचे यहाँ पर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। आपको यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म्स फ्लूइड एंड यूरिन दोनों को कैरी करता है। बट इन केस ऑफ फीमेल देयर इज सेपरेट ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन के लिए होती है और उसके ठीक नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक वेजाइनल ओपनिंग है। इसको कहते हैं वेजाइनल पार्ट कहते हैं। तो आप वेजाइनल पार्ट के ठीक अंदर भीतर की तरफ यहाँ पर आपका सर्विक्स होगा, फिर यूट्रस होगा। तो ये अलग ओपनिंग होती है। इसमें केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यानी ओवा की एंट्री, स्पर्म की एंट्री होना, आगे जाकर यूट्रस तक पहुँचना और फर्टिलाइज करना, इसका यूरिन से कोई मतलब नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसको कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं इसको? ये कहलाता है हाइमेन। ये हाइमेन जनरली वर्जिनिटी का पहले सिंबल माना जाता था, वैसा कुछ नहीं है क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ में ये ब्रेक हो जाती है। एथलीट या दौड़ने धूपने या उछल कूद में कहीं न कहीं यह ब्रेक हो जाती है, तो ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं रह गया है। दूसरी चीज़ बच्चों, हम आते हैं इसके बारे में, इससे एक और वेजाइनल ओपनिंग में यहाँ पर जो हाइमेन मेम्ब्रेन है उसमें एक छिद्र होता है। उस छिद्र की से क्या रिलीज़ होता है? मेंसुरल फ्लूइड रिलीज़ होता है। बाकी प्यूबर्टी एज तक या आफ्टर रिप्रोडक्शन के समय यह ब्रेक होती है, या एथलीट में या खेलने कूदने में कहीं न कहीं यह ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों, आपको मैंने कई पार्ट बताया। पहला पार्ट जैसे मैंने बताया आपको क्या है, मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस क्या है बच्चों? फैटी टिश्यू। क्या है ये? फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये चीज़ होता है, ये वाला रीजन। दूसरी बात मैंने बताई बच्चों आप लोगों को, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा क्या चीज़? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम mons pubis and surrounds vaginal opening। आप ये जो मेजोरा है जस्ट लाइक फ्लैप लाइक होता है ऐसे, तो वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या कहते हैं? कवर किया रहता है। थर्ड पार्ट मैंने बताया आपको बच्चों, माइनोरा।
लैबिया माइनोरा। ये क्या होता है बच्चों? लैबिया माइनोरा, फोल्ड ऑफ स्किन। ये क्या चीज़ है? फोल्ड ऑफ स्किन beneath the labia majora, beneath the labia majora। इसके ठीक नीचे एक स्किन की फोल्ड होती है जिसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। अभी मैंने आपको बताया लेबिया माइनोरा जहाँ पर मिलती है ऊपर की तरफ जंक्शन जो बनता है वहीं पर क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं इसको? क्लाइटोरिस। एक बात आप लोग जान लो बच्चों कि मेल और फीमेल की जो जेनाइटल डेवलपमेंट है आर्गन का, वो स्टार्टिंग स्टेज में एक जैसा होता है। जैसे हम यहाँ पर लैबिया मेजोरा कहते हैं, इसको मेल में जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम उसके सिनोनिम मान सकते हैं। ये क्लाइटोरिस पेनिस के सिनोनिम्स है। जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे क्लाइटोरिस होता है। एक्साइटिंग कंडीशन में ये भी एक्साइट होता है, एक्सटेंड होता है। तो ये बातें हैं। फोर्थ कंडीशन में आ जाओ बच्चों, क्या है? मैंने बताया हाइमेन के बारे में मैंने आपको बताया, हाइमेन मेम्ब्रेन, जिसके बारे में मैंने बताया कि यह थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है वेजाइनल पार्ट के ऊपर, जो वर्जिनिटी का सिंबल पहले माना जाता था, आज उसको वर्जिनिटी का सिंबल नहीं माना जाता। नेक्स्ट है बच्चों क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बताया। यह हाइमेन क्या है? पार्शियली कवर्ड द वेजाइनल ओपनिंग। और क्लाइटोरिस जैसा अभी मैंने बताया लाइज एट जंक्शन ऑफ लैबिया माइनोरा। तो दिस इज द ऑल अबाउट फीमेल जेनाइटल आर्गन। एक एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। दूसरी चीज़ बच्चों, एक और चीज़ है आपके एनसीईआरटी में, डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है बट इसका कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका रोल होता है। जैसे पहले दिन मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए कि मेमोरी ग्लैंड्स का किस किस चीज़ को सपोर्ट करती है ओवुलेशन के लिए, देन फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी, देन बर्थ एंड देन चाइल्ड केयर में तो बहुत ही ज़्यादा रोल है मिल्क सिक्रीशन। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स। जैसा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। ये आपकी स्टार्नम होती है, ये रिब्स लगी हुई हैं, देख रहे हो ये रिब्स का सिंबल दिया हुआ है। जैसे मान लो ये स्टार्नम है, ये रिब्स है, इस तरह से होती हैं। ये स्टार्नम होता है, इससे रिब्स लगी होती हैं। तो इस रिब्स के ऊपर, यानी ये जो रिब्स हैं इसके अपर पोर्शन पर, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है पेक्टोरल मेजर मसल्स, यहाँ पर मसल्स लगी होती हैं और मसल्स के ऊपर ये आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती है। मेमोरी ग्लैंड्स में आप देख रहे हो कि इसके आउटर साइड में दे आर फैट लोब्यूल्स, ये आपके फैट लोब्यूल्स होते हैं। इसको और बढ़िया से देखो, ये फैट लोब्यूल्स हैं और इसके भीतर आप ये देख पा रहे हो ये कुछ सेलुलर ग्रुपिंग है, इसको मेमोरी एल्वियोलस कहा जाता है। ये मेमोरी एल्वियोलस, बहुत सारी मेमोरी एल्वियोलस मिल करके एक डक्ट्स बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी डक्ट। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सब मेमोरी डक्ट हैं। कई सारी एल्वियोलाई आपस में मिल करके मेमोरी डक्ट्स बनाती हैं और ये मेमोरी डक्ट्स आगे चल करके यहाँ पर देखो एक एम्पुलर रीजन हो जाता है, थोड़ा सा नैरो होता जाता है। तो ये एम्पुलर रीजन है, कुछ ब्रॉड है। तो ये मेमोरी डक्ट्स जा करके एम्पुलर डक्ट में खुलती हैं और सारी एम्पुलर डक्ट जो है आगे चल कर लैटिस्फेरस डक्ट। तो जैसे जैसे निप्पल की तरफ आप जाते हो, लास्ट में निप्पल का पोर्शन है, तो पहले एल्वियोलर डक्ट, देन मेमोरी डक्ट, देन एम्पुलरी डक्ट कह सकते हो या एम्पुला कह सकते हो। एम्पुलरी डक्ट के बाद सारी एम्पुलर डक्ट मिलकर क्या बना देती हैं? लैटिस्फेरस डक्ट। ये लैटिस्फेरस डक्ट क्या होती हैं? लास्ट में ओपन होती हैं इन द निप्पल। और निप्पल जो है एक ब्लैक इस कलर का कवरिंग होती है जिसमें पोर होते हैं, जिससे मिल्क सिक्रेट होता है। तो ये आपका है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। जैसा आपकी बुक में लिखा है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट के बारे में मैंने आपको बता दिया, दीज आर फैट लोब्यूल्स।
द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 लोब्स। ये आप देख पा रहे हो कि ऐसे 1 लोब्स, 2 लोब्स, 3 लोब्स, जैसे ये एक लोब दिया हुआ है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा। ईच लोब कंटेंट सो मैनी एल्बियोलस। हर लोब में बहुत सारे एल्बियोलस होते हैं और उनकी एल्बियोलाई आगे चलकर क्या बनाती हैं? द एल्बियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमोरी डक्ट्स में मिलती हैं और मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। जैसे यहाँ के जो ट्यूब्यूल्स निकलेंगे मेमोरी डक्ट बना देंगे और सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स मिल करके वाइडर एम्पुला बना देते हैं विच इज़ कनेक्टेड टू द लेड स्फीयर, जो आगे चल के किससे कनेक्ट होते हैं? लेड स्फीयरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिससे कि मिल्क बच्चे द्वारा सक्ड आउट किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया, लाइक दिस, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल जेनिटलिया में होती है। और ये मेमोरी ग्लैंड्स के डायग्राम, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे बच्चों गैमेटोजेनेसिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। एक में हम आपको बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सेकंड टॉपिक हम उठाएंगे बच्चों oogenesis के बारे में। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।